दोस्तों कहते हैं कि जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, उन्हीं वारिसों ने कफन नाप कर दिया। कहते हैं कि जब इंसान का समय बुरा आता है तो जो दोस्त होते हैं वो भी दुश्मन बन जाते हैं। इंसान जब पैदा होता है तो सबसे ज़्यादा अपनी माँ और अपने पिता को प्यार करता है। जब उसकी शादी होती है तो कहा यह जाता है कि वह सबसे ज़्यादा प्यार अपनी पत्नी और अपने बच्चों को करना शुरू कर देता है। हालांकि माता पिता से तो प्यार होता ही है, लेकिन पत्नी से एक विशेष तरह का लगाव होता है। दोस्तों आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है गोंडा, और इसी गोंडा ज़िले में रईस शेख नाम का एक लड़का रहता है। और इस रईस शेख के नाम के लड़के का एक दोस्त होता है अनिकेत उर्फ अमित। ये अमित मुंबई में रहता है और मुंबई में एक अच्छी जॉब करता है। तो रईस का मन होता है कि वह भी अपने दोस्त के पास जाए और एक अच्छी जॉब करे। हालांकि वर्ष 2012 की ये बात है। ये रईस अपने दोस्त अनिकेत उर्फ अमित के पास पहुंच जाता है और मुंबई में एक सेल्समैन की इसकी नौकरी लग जाती है और वह मज़े से नौकरी कर रहा होता है। अमित और रईस शेख की आपस में गहरी दोस्ती थी, दोनों एक ही कमरे में रहते हैं। वर्ष 2013 में इस रईस की शादी हो जाती है शाहिदा नाम की लड़की से, और जब इसकी शादी हो जाती है तो मुंबई से गोंडा महीने 2 महीने 3 महीने में आना जाना रहता है। और इसी दौरान इन्हें एक लड़की पैदा हो जाती है। लड़की पैदा होने के बाद जैसे जैसे दिन बीतते रहते हैं तो रईस की जो पत्नी थी शाहिदा, वो अपने जब पति से फ़ोन पर बात करती है तो वो उसे इच्छा जाहिर करती है कि वह भी मुंबई घूमना चाहती है। वह भी देखना चाहती है कि मुंबई शहर कैसा है, जिसकी तारीफ़ पूरे भारत में है, जहाँ पर फ़िल्में बनती हैं। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर वो घूमना चाहती थी, और वो फोर्स करती है रईस को कि वो भी उसे अपने साथ मुंबई ले जाए। हमेशा के लिए ना तो कम से कम एक बार तो ज़रूर ले जाए। तो इसी के चलते रईस वर्ष 2015-16 की बात है, रईस अपने घर पर वापस आता है और घर वालों से कहता है कि अभी तक जो मेरी ज़िंदगी जैसे गुजर रही थी वो ठीक है, लेकिन अब खाना बनाने की बड़ी समस्या आ रही है। काम में इतना व्यस्त रहता हूँ, 12 घंटे की ड्यूटी है, तो जब घर पे हारा थका आता हूँ तो खाना बनाना खुद बड़ा भारी पड़ जाता है। अगर कहीं मार्केट से खाते हैं तो वो पेट खराब कर देता है। कुल मिलाकर वो परिवार वालों से कहता है कि उसे खाने की बड़ी समस्या है। परिवार वाले भी उसकी बात पर राज़ी हो जाते हैं और शाहिदा को उसके साथ भेजने के लिए कह देते हैं। जब रईस शेख अपनी पत्नी शाहिदा को लेकर मुंबई पहुंच जाता है तो मुंबई का एक इलाका होता है दहीसर पूर्व, और उसका होता है खान कंपाउंड। ये दहीसर पूर्व के खान कंपाउंड में एक किराए का मकान ले लेता है, और किराए का मकान लेने के बाद दो से 4 दिन बाद अमित की वो वहाँ पर दावत करता है। कहता भी हम अपने एक नए घर में पहुँचे हैं तो आपकी दावत है। अमित उनके घर पहुँचता है और जब पहली बार ही शाहिदा को देखता है तो अंदर अंदर उस पर मोहित हो जाता है, या फिर ये कहें कि उसके अंदर का जो शैतान था वो कहीं ना कहीं जाग जाता है और उसे लगता है कि कहीं ना कहीं शाहिदा से दोस्ती करनी चाहिए। और रईस के बहाने वो उसके घर फिर आना जाना शुरू कर देता है। रईस सेल्समैन की नौकरी करता है और सुबह के 10 बजे से रात के 10 बजे तक उसकी ड्यूटी होती है। अमित किसी बहाने से रईस के बाद उसके घर पहुंचना शुरू कर देता है और जाकर घंटे आध घंटे शाहिदा से बात करता है। और जब ये सिलसिला लगातार जारी था तो शाहिदा को भी उसका नहीं आना अखरने लगा। शाहिदा को भी लगता था भाई टाइम काटने के लिए जो अमित है वो आ जाता है, लेकिन एक दिन वो नहीं पहुंचा तो शाहिदा बड़ी परेशान हो गई और उसने फ़ोन किया अमित पर, और अमित को उसने घर बुला लिया। कुल मिलाकर दोनों की जो आपस में बातचीत थी वो दोस्ती में कब बदल गई और दोस्ती से आगे भी कब बढ़ गई ये किसी को नहीं पता चला। जब अमित शाहिदा घर आना जाना ज़्यादा करता है तो जो आसपास के लोग हैं वो भी आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। एक दिन एक पड़ोसी रईस शेख से कहता है कि आपके घर अमित का आना जाना कुछ ज़्यादा ही है, और वो बताता है कि जब आप जॉब पर चले जाते हैं तो अक्सर अमित यहाँ घर पर आता है। एक आदमी की बात पर तो उसे खास विश्वास नहीं हुआ। जब और भी मोहल्ले के 2-3 लोगों ने उसे बताया तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये शक पैदा हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने देखा था कि शाहिदा का जो बोलचाल है, जो बर्ताव है, उसमें भी काफ़ी अंतर आ चुका था। तो दोस्तों बात 21 मई 2021 की है, जब रईस रोज़ाना की तरह अपनी जॉब के लिए चला जाता है, लेकिन वहाँ पर 2 से 3 घंटे काम करने के बाद अपने बॉस से कहता है कि आज उसे अपने घर जल्दी जाना है, कोई काम है जिसे वो अर्जेंट ही करने वाला है। रईस को वहाँ से छुट्टी मिल जाती है और जैसे ही अपने घर में वो आता है और घर में आने के बाद जब घर का हाल देखता है तो शाहिदा और अमित को वो आपत्तिजनक स्थिति में पाता है।
बस ये आपत्तिजनक स्थिति में पाना ही था कि रईस के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और होता यह है कि रईस वहाँ से गायब हो जाता है। रईस गायब हो जाता है तो उसकी जानकारी एक दिन बाद उसके परिवार वालों को मिलती है और शाहिदा अपने मायके में यानी कि रईस के जो माता पिता हैं उनके पास कॉल करती है और बताती है कि रईस कहीं घर से चले गए हैं और घर वापस लौट कर नहीं आए। उसकी पत्नी रईस की गुमशुदगी भी नज़दीकी थाने में दर्ज कराती है और पुलिस वालों से प्रेशर डालती है कि उसके पति को ज़रूर ढूंढ लाएं। उधर उसके जो माता पिता थे रईस के, वो भी काफ़ी परेशान थे और वो भी बार बार ये कॉल करके शाहिदा से पूछते रहते थे कि भाई रईस का कोई सुराग लगा या नहीं लगा, लगा या नहीं लगा। इस तरह से उनके भी लगातार कॉलें आ रही थी। जब इस बात को 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं तो रईस का छोटा भाई होता है अनीस, वह अपने भाई को तलाश करने के लिए मुंबई पहुंच जाता है और मुंबई पहुंचने के बाद जब अपने घर जाता है, घर पे बात करता है, अड़ोसी पड़ोसियों से बात करता है और ये जानकारी निकालता है कि रईस के दोस्त कौन कौन हैं और उन दोस्तों के पास भी जाता है, संपर्क करता है और ये पूरी कोशिश करता है कि किसी तरह से जो उसका भाई है उसका सुराग लग जाए, लेकिन कहीं से भी उसके भाई का कोई सुराग नहीं लग रहा था। धीरे धीरे इस मामले को 10 दिन गुजर जाते हैं और 10 दिन तक भी जब उसे कोई सुराग नहीं लगता है तो वह हार थक कर अपने भाई के बेड पर लेट जाता है। अब वो बेड पर लेटा ही था कि उसकी भतीजी जो 6 साल की थी वो भी उसके पास आ जाती है और दोनों आपस में बातचीत करते रहते हैं। इसी दौरान उन्हें एक घड़ी मिल जाती है और घड़ी को जब वो देखता है तो उसकी भतीजी कहती है मेरे पापा की घड़ी है और पापा की घड़ी कहने के बाद उसकी आंखों में आंसू चल जाते हैं। तो अनीस को कहीं ना कहीं लगता है कि शायद इसके मन में कुछ चल रहा है। अनीस उसके चुपके से पूछता है कि बेटी बात क्या है, क्यों इतना परेशान हो रही हो। तो वो अपने चाचा के कान में कहती है कि मेरी मम्मी ने पापा का कत्ल कर दिया है। बस इतना वो सुनता था, बस इतना ही सुनना था कि उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सन्न रह जाता है कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। वो अपनी भतीजे का मुंह वहीं बंद कर देता है और किसी बहाने से उसे घर से बाहर ले जाता है और घर से बाहर ले जाने के बाद फिर उसे तसल्ली में पूरी बात पूछता है और वो रो रो कर सारी बात बताती है। दोस्तों अब इस कहानी में थोड़ा सा पीछे हम चलते हैं। जिस समय रईस अपने घर पर आया था और उसने शाहिदा और अमित को आपत्तिजनक स्थिति में देखा था तो उसने जब इसका विरोध किया था तो शाहिदा भी गाली गलौज करती हुई उसके पास तक पहुंच जाती है। शाहिदा ने पहले से ही बहुत बड़ा प्लान तैयार किया हुआ था। उसे विश्वास था कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि जब रईस को उसके अवैध संबंधों का पता लग जाएगा। तो जब वो रईस के पास जाती है तो चुपके से पास में से एक चाकू उठाकर रईस के पेट में घोंप देती है और रईस के पेट में जैसे ही चाकू घोंपती है तो अमित और शाहिदा दोनों उसे पकड़कर गिरा लेते हैं और रसोई के फर्श पर उसे गिराकर उसके पेट पर कई चाकू मारते हैं और कुल मिलाकर यह होता है कि उसके शरीर के 4 टुकड़े कर देते हैं। जिस समय यह घटना घटित हो रही थी तो रईस की बेटी वो खेलती हुई घर के अंदर आ जाती है और जब घर के अंदर आ जाती है तो अपनी माँ के हाथ में खून से सना हुआ चाकू देखती है और नीचे अपने पिता की डेड बॉडी देखती है और वो चीख मारने लगती है। तो शाहिदा अपनी बेटी को भी डराती और धमकाती है, कहती है कि अगर तूने मुंह खोला तो तेरा हाल भी तेरे बाप के जैसा हो जाएगा। वो छोटी बच्ची थी, बेचारी घबरा जाती है और उसे दूसरे कमरे में ले जाकर बंद कर दिया जाता है और उसकी जो डेड बॉडी है उसे रसोई में ही दबा दिया जाता है। उसके 4 टुकड़ों को रसोई में दफना देते हैं। उनकी प्लानिंग इतनी मजबूत थी कि शाहिदा कुछ दिन पहले ही रईस से कहती है कि हमारी रसोई में मरम्मत होनी है और नीचे का फ़र्श भी ठीक होना है। तो वो फ़र्श के बहाने वहाँ टाइल्स मंगा लेती है, सीमेंट के कट्टे मंगा लेती है पहले से ही। तो जब उसकी डेड बॉडी को रसोई के नीचे दबा दिया जाता है तो जो फ़र्श और जो सीमेंट था और टाइल्स थी, सीमेंट पर उन टाइल्स को लगा दिया जाता है और रसोई को पूरा ठीक कर दिया जाता है। और जब ये बात उसके भाई यानी कि रईस के भाई अनीस को पूरी जानकारी होती है तो वो नज़दीक के थाने में जाता है अपनी भतीजी को लेकर और पूरी बात वहाँ पर पुलिस को बताता है। पुलिस को भी उस बच्ची की बात पर यकीन हो जाता है और पुलिस आनन फानन में घर पहुँचती है और शाहिदा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। शाहिदा को गिरफ्तार करके थाने लाते हैं और उससे खूब सख्ती से पूछताछ करते हैं, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं टूटती है और बिल्कुल भी नहीं बताती है और बार बार यही कहती है कि उसका जो पति है वो लापता है, वह भी उसे तलाश कर रही है, वह बड़ी परेशान है। लेकिन पुलिस को जो शक था वो काफ़ी गहरा हो चुका था। उसके पूरे घर में तलाशी ली जाती है लेकिन कहीं पर भी उसकी डेड बॉडी का आता पता या कोई सुराग नहीं लग पाता है। उनमें से एक पुलिस वाला होता है, जब वो रसोई में से निकल रहा होता है तो रसोई में निकलते समय वो देखता है कि जो नीचे टाइल्स लगी हुई हैं वो बड़ी बेतरतीब लगी हुई है
कोई भी इंसान जब अपने घर में टाइल्स लगवाता है तो बड़ी तरतीब से लगवाता है, बड़े अच्छी तरीके से लगवाता है, लेकिन उस समय जो टाइल्स लगी हुई थी वो ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे जल्दबाजी में लगी हो, तो उसका शक वहीं पर पहुंच जाता है और मज़दूर बुलाए जाते हैं और मज़दूर बुलाकर उन टाइल्स को उखड़वाया जाता है। और टाइल्स को उखाड़ने के बाद में जैसे ही वहाँ पर गड्ढा खोदा जाता है तो रईस के शव का एक टुकड़ा उन्हें मिल जाता है। और जब रईस के शव का एक टुकड़ा उन्हें मिल जाता है तो फिर तो जो यकीन पूरा था वो और भी ज़्यादा मजबूत होता है और फिर उस ज़मीन को और ज़्यादा खोदा जाता है। तो इसी तरह से चारों जो टुकड़े थे शव के वो उन्हें मिल जाते हैं। चारों टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और फिर शाहिदा की पिटाई होनी शुरू हो जाती है और जैसे सख्ती से शाहिदा से पूछताछ की जाती है तो अपना पूरा जुर्म जो है वो कबूल कर लेती है। और इस तरह से शाहिदा के साथ साथ अमित को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। ये मामला 2021 का है और 11 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिली थी और 2021 से ही ये दोनों अभी जेल में बंद हैं। इस मामले की पैरवी अभी कहाँ तक पहुँची है इस बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, लेकिन दोनों ही वर्ष 2021 से जेल में बंद हैं। और उनके गांव की अगर बात करें तो गांव के लोग आज भी शाहिदा और रईस और अमित की बात को बताते हैं और ये कहते हैं कि इस तरह की घटना उनके गाँव में पहले कभी नहीं हुई थी। जिस तरह से शाहिदा ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया उस तरह की घटना ना तो उन लोगों ने कभी सुनी थी और ना ही उस गाँव में कभी हुई थी। दोस्तों कहते हैं कि जब एक अच्छा रिश्ता बिगड़ता है तो ज़िंदगी में तूफ़ान आ जाता है। इंसान अपनी पत्नी को अपनी माँ बाप बहन भाई सबसे ज़्यादा प्यार करता है, उससे सबसे ज़्यादा लगाव रखता है और वही पत्नी जब जान की दुश्मन बन जाए तो फिर तो बचने का कोई रास्ता नहीं होता है। आज की सच्ची घटना को सुनाने का कारण आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, केवल आपको जागरूक करना, सतर्क करना कि दुनिया में इस तरह से भी मामले हो सकते हैं, इस तरह के मामले हो रहे हैं। तो आपको सावधान रहना, सतर्क रहना और हम कोशिश करेंगे कि रोज़ाना शाम 6 बजे इसी तरह की जागरूक करने वाली कहानी आपके साथ लेकर आएँ। एक सच्ची घटना आपको रोज़ाना की सुनाई जाए ताकि आप सजग रहें और सतर्क रहें। कल फिर दोबारा शाम 6 बजे आपसे यही मुलाकात होगी, इसी मौके पर मुलाकात होगी और एक सच्ची घटना आपको सुनाने की हम कोशिश करेंगे।